न्यू कराची का एक और नौजवान कराची में लूट मार करने वाले दहशतगर्दों की भेंट चढ़ गया। न्यू कराची की इन दो गलियों में 3 नौजवान डकैतों की गोलियों का निशाना बने। तो आपको कैसे पता चला? मैं तो कारखाने में काम कर रहा था, पैकिंग पे काम करता हूँ। लड़का एक बुलाने के लिए आया, मोहल्ले गली गई था। उसने आगे बताया, बोला भाई वो आप घर पे चलो, तबीयत सही नहीं है। ऐसे करके लेकर आया। मैं 8 पेशेंट हूँ, इसलिए मेरे को पूरी कंप्लेन बताया नहीं इन लोगों ने। इधर आया हूँ तो आवाम जमा थी, घर के अंदर गया हूँ तो शोर शराबा मचा हुआ था। फिर जाके पता चला कि ये बच्चे के साथ मसला हो गया। अल्लाह आपको सेहत दे, आपको सब्र अता करे। ज़ाहिर है बड़ा इम्तिहान और आजमाइश है, लेकिन ये हम इसलिए निकले हैं कि शायद हुकूमत के लोग कुछ शायद उनके कान पे जू रहेंगे। रोज़ की बुनियाद पे ज़ाहिर है बच्चे नौजवान इस तरह से रोज़ डेली कोई दरवाज़ा महफूज नहीं है। हर घर के आगे से रात में निकलते हैं, दिन में निकलते, दिन दिहाड़े लूट के चले जाते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। और अभी तो कम से कम आज की तारीख में तो कल की तारीख के अंदर 12-13 वारदातें हो गई हैं। इसी मोहल्ले के अंदर पीछे भी एक घर के अंदर से लड़के को गोली मारी है, जो जख्मी है। हाँ, वो हॉस्पिटल के अंदर है। और ऐसे कितने माँ के लाल उजड़ गए, समझे। मेरा एक का नहीं और कितने जाने के माँ के लाल गए। और फिर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ईद आ रही है, ईद आ रही है। सबने आपने सोचा होगा कि ईद के बाद का बच्चे का मंगनी का प्रोग्राम भी था। 2 काम कर रहा था आमिर, 2 जगह पे काम पे मेहनत के साथ। अभी हमको बच्चों का यही डर लगा रहता है। अंदाज़ा करें ना, माशाल्लाह सब लोग मेहनत करने वाले, रिस्क हलाल कमाने वाले। आमिर जो जांबहक हुआ बेचारा, वो 2 जॉब्स कर रहा था एक ही वक्त में। उनके वालिद का भी आपने सुना, भाई भी, सब मेहनत कर रहे हैं। और एक एक पैसा हलाल का कमाने के बाद वो जब छीनने के लिए, वो पैसे छीनने के लिए, मोबाइल छीनने के लिए, और एक लम्हा नहीं लगाते गोली मारते हुए। इस गली में अब ये यानी एक साथी था आमिर का, वो ज़ख्मी है। पिछली गली में बता रहे हैं उस बच्चे को भी 4 गोलियां लगी हैं, उसके साथ भी। तो ये गली गली की और घर घर की कहानी है। परवरदिगार थोड़ी हिदायत अता करे इस मुल्क के हुक्मरानों को कि वो लोग बेचारे जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में इस शहर की सड़कों पर, इस शहर की गलियों में होते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत या हिफाजत नहीं है। भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका क्या नाम है भाई? शाकिर नाम है। अल्लाह ताला सब्र अता करे आपको। भाई के बारे में कुछ बताएंगे कि सीधा साधा भाई था मेरा। यहाँ से कंपनी बुटीक का काम करता, तारिक रोड पे। दोपहर में 2 बजे 1:30 बजे कभी काम पे यहाँ से जाता था। आज भी ये घर से 2 बजे निकला है और ये 3 बजे तक ये सोशल मीडिया पे वगैरह पे चला है कि भाई को गोली लगी है। तो देर में हम लोग हॉस्पिटल में भागे हैं। अब आप एक भाई के तौर पे मुतमईन हैं या आपको उम्मीद है कि इंसाफ होगा, पकड़े जाएंगे कभी कातिल? अल्लाह करेगा इंसाफ। ये लोग क्या करेंगे इंसाफ? ये लोग तो अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं, आमिर इनके पीछे भागा है। भागा भी है तो भी यानी अगर ये ऐसा एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो भी किसी को गोली मारने का तो कोई जवाब नहीं है। जवाब तो नहीं है, लेकिन वो भागेगा ही क्यों? वो उसको पता है कि सामने वाला मुझे शूट कर सकता है, वो उसके पीछे क्यों भागेगा? वो ना समझ थोड़ी, बच्चा थोड़ी है जो इसके पीछे भागेगा। और एक ऐसा आदमी जो बेचारा 2-2 वक्त की 2-2 नौकरियां करके मेहनत करके अपने घर वालों का सोचता है, वो कैसे इतनी सामान पड़ा हुआ था कारखाने जो जा रहा था दुकान का सामान पड़ा था। परसों ही है मेरे पास काम करता था। अच्छा सॉरी, एक मिनट। काम करता था परसों सुबह 6 बजे गया ये। 6 बजे गया सुबह, फिर दोपहर को आया मेरे पास। मेरे को बोला दोपहर को मैं आ जाऊँगा, रोज़े के बाद आपको आ जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ तारिक रोड ना। तो इस तरीके से बंदा इतनी मेहनत करके कमा रहा है और वो अपना ख्याल नहीं करेगा, फैमिली का ख्याल नहीं करेगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इधर मस्जिद, हमारा कारखाना इसके सामने मस्जिद है। मस्जिद के दरवाजे के सामने से मोबाइल छीन के ले गए, मस्जिद के दरवाजे के पास है, बिल्कुल दरवाजा आमने सामने है। तो कोई हम थाने गए, थाने में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना मोबाइल आए, ना बेचने आया, ना कोई खोलने आया, कोई बोलने वाला नहीं है। अब अभी जो आमिर की FIR वगैरह हो गई है या तफ्तीश सही हो रही है या बस? FIR अभी नहीं हुई, अभी तफ्तीश भी वो बोलने गए कि FIR में दोनों को डाल दें हम। वो उस बंदे को, बच्चे को गोली मारी, अलग वाकया वो 3:30-4 बजे हुआ है। ये आमिर 1:30 बजे गया है, ये 1:30 बजे गया। रिपोर्ट हमारे पास 2-2:30 बजे आई है। अच्छा, अब ये भी है कि दोनों को एक में करके भुगता दें बस। हाँ, एक में भुगता दें।
ये मामला है। ये तो बड़े जुल्म की बात है कि एक ही पर्चे के अंदर जो है ना वो हाँ मैं बल्कि 1 मिनट में अगर इजाज़त दें तो खड़ा होकर भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र दीजिए। ज़रा आइएगा प्लीज़ यहाँ पे। कल हम लोग गए थे थाने पे ना, तो वो इस एक इंजर्ड जो हुआ है पीछे लड़का, हाँ जी, तो वो उससे तसलसल जो है ना उसको जोड़ना चाह रहे हैं। अब वो अपनी FIR मतलब खुद से ही जो है उससे ये होगा कि जी FIR की तादाद कम हो जाएगी, यानी 2 की जगह 1 हो जाएगी, पता लगेगा कि कम वाक़यात हो रहे हैं। दूसरे सवालात ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ये कि जैसे हम मुजरिम हैं, कि हम मुजरिम हैं। एक तो हमारा बच्चा गया, हम तो उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें तो सिर्फ कोऑपरेट चाहिए, हमारे को ये तो हमारा तो बच्चा चला गया, नेक्स्ट आगे के लिए जो है कम से कम ऐसे काम किए जाएं कि कम से कम जो दूसरों के लाल तो बचें। अल्लाह और ऐसा जुल्म परवरदिगार। आप भी यहीं से है, आपकी राय? अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अच्छा ओवरऑल बताएं ना क्या सूरत हाल है इस पूरे न्यू कराची में और खासतौर पे आपके सेक्टर में? इकरार भाई कल ये 2 वाक़यात हुए। आज रिसेंटली अगर आज की हम बात करते हैं तो तकरीबन एक दोस्त हमारे, उनके भाई, उनको आज दोबारा उनको वो भी ICU के अंदर मदीना कॉलोनी की 5 लगता है, उसको दोबारा जो है ना वो जख्मी किया गया। मतलब हर आए दिन यहाँ पर जो है ना ये वाक़यात होते चले। और बदबख्ती ये है कि रमज़ानुल मुबारक तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इधर आगे यहाँ थोड़ा प्लीज़ तशरीफ लाइएगा। ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये बताइए ना कि इन गलियों में, इन मोहल्लों में कि जब हमें सारों की फोकस इबादत पे होना चाहिए, लोग बेफिक्र होकर तैयारी कर रहे हो कि ईद आ रही है अपनी फैमिलीज़ के साथ, उतनी फिक्रमंदी कराची वालों को शुरू हो जाती है कि यार अब ईद आ रही है, अब ये कत्ल गारतगरी शुरू हो जाएगी। और हर साल ही होता है। कराची को तो बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया। अभी कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सिक्योरिटी का ये है कि जो स्नैप चेकिंग वगैरह पे होते हैं वो मामूली चीज़ों के ऊपर शहरियों को तंग करने, बाकी सिक्योरिटी के पुलिस जो है ना आवाम की सिक्योरिटी के लिए तो नहीं है। अब ये देखें ना, ये वक़्वा हुए जवान बच्चा घर का गया है, अब ये इनके वालिदैन की तरफ देखें। अब ये आइंदा भी आने वाले के SHO मुताल्लिक़ SHO से हम अपील करते पुरज़ोर एलियान मोहल्ला कि हमें जो ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात से जो ना हमें बचाया जाए इंशाअल्लाह।